कैसे उसे अपनी माँ, बाप, बहन, भाई, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं। गोंजा कहती है वो जब अगवा हुई तो बहुत छोटी बच्ची थी, कौन जानता है कि उसे शैतान सोफिया ने उसके साथ क्या किया। होलोफिरा कहती है आप उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। फातिमा कहती है माँ शायद वो नहीं बोली, हो सकता है कि सोफिया ने आपको तकलीफ देने के लिए ये कहा हो। गोंजा कहती है एक बच्चा कुछ भी बोल सकता है सवाए उस प्यार के जो अपनी माँ और बाप से लेता है। ये सुनकर होलोफिरा कहती है माँ गोंजा ठीक कह रही है, अच्छी यादें कभी फरामोश नहीं की जाती और आप देखेंगी जब हलीमा वापस आएगी सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं, जबकि हलीमा गौर से उनकी बातें सुन रही होती है। होलोफिरा उससे पूछती है मरियम क्या तुम्हें अपना पहला रोजा याद है? जवाब में हलीमा कहती है नहीं मुझे याद नहीं। ये सुनकर बाला खतून उससे कहती हैं यानी कि हलीमा की तरह तुमने भी अपना पहला रोजा बहुत छोटे होते हुए रखा होगा। हलीमा पूछती है अगर सोफिया ना बोली तो क्या होगा? जवाब में बाला खतून कहती हैं वो बोलेगी उसका साथी अलुगाना जो उसे बचा सकता था वो अब नहीं रहा, उसकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, तब उसके पास बात करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब एहसन बे के साथ बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं और उससे कहते हैं आपने हमें इफ्तार की दावत दी, आपने अपना खाना बांटा। एहसन बे के कहती है तो अब मुझे आप मुद्दे पे आने को कह रहे हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं आपने हमसे अलुगाना को छीन लिया और अब आप हमें ये बताना चाहती हैं कि अब आप सुलह करना चाहती हैं। जरा बताएं आपका सरहदी इलाकों पर आने का मकसद क्या है? एहसन बे के कहती है हमारा मकसद इससे मुख्तलिफ नहीं है जो आपने सुना उस्मान साहब, मैं अलुगान के साथ जारी आपकी इस जंग को खत्म करने आई हूँ। उस्मान साहब पूछते हैं अलुगान किसका सिपाही है? वो सरहदों पर क्यों आया? वलजाइतो खान के हुक्म पर हमें घुटने टकवाना चाहता था। इन जमीनों पर अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं तो आपको इत्तेहाद, अगर आप जंग चाहते हैं तो आपको जंग मिलेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इल्हाक कबूल नहीं, हमारी तरफ से हद यही है। ये सुनकर एहसन बेके कहती है यहीं पर आप गलत हैं उस्मान साहब, आप इस मामले की बुनियाद को नहीं देख पा रहे, आप उसका नाम और सूरत देखें, आप जिसे देख भी नहीं सकते। हम आपसे उस कदर अजीम मंजिल का वादा करते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं ऐसी कौन सी मंजिल है जो हम नहीं देख सकते, जरा बताएं हम भी देखते हैं। एहसन बेके कहती है अगर आप तुर्क शायद दाईं तरफ की सफों में मशरिक में ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने वाले अलहानी रियासत के साथ मिलते हैं तो ये मगरिब में आपके लिए खतरा नहीं बल्कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो मंगोल जबकि मशरिक में लड़ रहे हैं आप चाहते हैं कि हम मगरिब में बाज़ांतीनियों से लड़ें? एहसन बेके कहती है मैं आपको इत्तेहाद की पेशकश कर रही हूँ और आपसे इल्हाक का कह रही हूँ, इस बात से ज्यादा अहम क्या हो सकता है? एक ताकतवर साए में आपको आराम करने की जरूरत है। ये इत्तेहाद पूरे जहान को रियासत बनाने का जरिया बनेगा, आपको नतीजे पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस इत्तेहाद की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अच्छा मुझे बताएं हम मंगोलों के साए में कैसे आराम कर सकते हैं, बताएं जरा। एहसन बेके खातून कहती है आप एक होशियार सरदार हैं उस्मान साहब, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमारे हुक्म तले आने वाली दूसरी रियासतों की तरह आप भी हमें महसूल अदा करेंगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन और ओरहान हंसने लग जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं इस सूरत हाल में दुश्मन को जो हमारा जवाब होता है वो हर कोई जानता है। मैंने अलुगान से भी यही कहा था और अब आपसे भी यही कहूंगा, मंगोलों को मेरी रियासत और मेरे सोने से एक भी सिक्का नहीं मिलेगा। एहसन बेके कहती है मैं जानती हूँ, यहाँ तक कि अगर आप हमारी पेशकश कबूल करते हैं तो आपको भी महसूल अदा नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दूसरी पेशकश, मैंने सुना है कि आपकी फातिमा नामी एक खूबसूरत बेटी भी है। ये सुनते साथ ही वहाँ पर मौजूद सब लोग भड़क जाते हैं। अलाउद्दीन और ओरहान उठने लगते हैं तो उस्मान साहब उन्हें बिठा देते हैं। एहसन बेके खातून मजीद कहती है मेरे कहे गए अल्फाज हमें दुश्मनी तक नहीं बल्कि रिश्तेदारी तक लेकर जाएंगे उस्मान साहब। अगर आप मेरे बेटे को फातिमा के साथ शादी करने पर कबूल करते हैं तो आपको बगैर किसी महसूल से अलहानी के साथ जोड़ दिया जाएगा और मगरिब का सबसे ताकतवर कमांडर बना दिया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अब आपने हमें अपने दस्तरखान पर बुलाया, मैं मेजबान का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो आपने कहा वो हरगिज नहीं होगा, मैं उसे कभी नहीं होने दूंगा। एहसन बेके गुस्से से कहती है मेरी बात हतमी है, आप महसूल अदा करेंगे, मैं आपको सिर्फ 2 दिन की मोहलत देती हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। तो नाजरीन इसके साथ ही ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।
अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त हलीमा खाना लेकर जिंदान वाले खेमे के पास पहुंचती है तो सिपाही उससे कहता है बाला खातून का हुक्म है, आप दाखिल नहीं हो सकती। हलीमा कहती है मैं उसके लिए खाना लाई थी ताकि वो भूखी ना रहे, इसके बोलने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। जवाब में सिपाही कहता है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ज्यादा देर न करें। हलीमा तेजी से खाना लेकर जिंदान में दाखिल हो जाती है। उसे देखकर सोफिया बहुत ज्यादा खुश होती है और हलीमा उसके गले लग जाती है। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, फिक्र न करें, मैं आपको आजाद करवा दूंगी। सोफिया कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। अभी हरिस्तों को पैगाम भेजो और बताओ कि मैं कहाँ पर हूँ। वो और ओलोगान ये जगह जलाकर राख कर देंगे। हलीमा कहती है ये मुमकिन नहीं है, एक एहसन बेके नामी औरत आई है, उसने ओलोगान को गिरफ्तार कर लिया है। सोफिया उससे कहती है एहसन बेके अलजाइतो की बेटी, लानत हो, वो यहाँ क्यों आई है। हलीमा उससे कहती है मैं हरिस्तों को पैगाम भेजने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर बाला को पता चल गया कि आप हलीमा के बारे में झूठ बोल रही हैं तो आप मर जाएंगी। ये कहते साथ ही वो रोते हुए उसके गले लग जाती है। ये सुनकर सोफिया उससे कहती है मुझे वो तकलीफ नहीं दे सकते। हलीमा पूछती है खाला क्या हलीमा वाकई ही मर गई है, क्या सच में? तो सोफिया कहती है बिल्कुल, मैं सिर्फ उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो? तो हलीमा कहती है आपके बोलने का अंदाज बहुत हकीकी है, मैं भी तकरीबन इस पर यकीन कर बैठी थी। सोफिया उससे कहती है मेरी छोटी चिड़िया, मैं एक अच्छी अदाकार हूँ, क्या तुम अपनी दवाई ले रही हो? जवाब में हलीमा कहती है आप जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, फिर भी आप मेरे बारे में सोच रही हैं। यह सुनकर सोफिया उससे कहती है तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत ज्यादा अहम, हमेशा अपनी दवाई वक्त पर लो। यह सुनकर हलीमा कहती है फिक्र मत करें, मैं लूंगी। बाहर से बाला खातून किस्मत के साथ आगे बढ़ते हुए कहती हैं किस्मत वो आखिरकार बोलेगी, मैं उसे उगलवाने का रास्ता तलाश कर लूंगी। अंदर हलीमा सोफिया से कहती है मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं खाला, मैं आपको यहाँ से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। सोफिया उससे कहती है ये तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता, पोइना तुम और मैं दोनों बहुत मजबूत हैं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। बाला खातून के खेमे में दाखिल होते साथ ही सोफिया एकदम से खाने को हाथ मारकर गिरा देती है और कहती है तुम छोटी बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो? बाला खातून हलीमा को पीछे करते हुए कहती हैं यहाँ क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम? तो हलीमा कहती है मैं चाहती थी कि ये बात करे, मैं चाहती थी कि आपका दर्द खत्म हो जाए। बाला खातून पूछती हैं तुम अंदर कैसी आई? तो हलीमा कहती है खवातीन इसके लिए खाना ला रही थी, मैंने कहा कि मैं लेकर आती हूँ। सोफिया बाला खातून से कहती है मुझे तुम्हारे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा सलूक करना पड़ेगा, क्या तुम काफी नहीं थी? क्या अब ये मेरा मुंह खुलवाएगी? बाला मैं कभी नहीं बताऊंगी, तुम उस सामान को कायल करो, वो मुझे रिहा करने का वादा दे। बाला खातून गुस्से से कहती हैं किस्मत इस खेमे में तुम्हारे सिवा कोई दाखिल नहीं होगा, तुम अब बाहर जाओ मरियम, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये सुनते साथ ही हलीमा चली जाती है। बाला खातून सोफिया से कहती है तुम्हें क्या भूख लगी है? तुम्हारी जिंदगी कीमती है मैं जानती हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है, अगर तुम अब बात करती हो तो आज रात आखिरी बार आराम से सो सकोगी, लेकिन अगर तुम नहीं कहती तो फिर तुम जानती हो। ये सुनकर सोफिया कहती है बाला क्या तुम मुझे भूख से आजमाने जा रही हो? मैं जहन्नुम से आई हूँ और जिसे तुम जानती हो मैं वो सोफिया नहीं हूँ, तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन असल में कौन डरता है हम देखेंगे। ये कहते साथ ही बाला खातून को वो टक्कर मारने लगती है तो बाला खातून उसका सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं हम यकीनन देखेंगे। ये कहते साथ ही वो उसका ताज गिराकर चली जाती है। दूसरी तरफ एहसन बेके उस्मान साहब से कहती है मत बोलना उस्मान साहब कि आपके पास 2 दिन का वक्त है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, या तो आप महसूल देंगे या फिर अपनी बेटी का रिश्ता। मैं जो कह रही हूँ उसके बारे में सोचें और मुस्बत जवाब लेकर मेरे पास आए, वरना फिर। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं वरना फिर क्या होगा एहसन बेके खातून? तो एहसन बेके कहती है नहीं तो इस जहान में तुर्कों के लिए रोशनी मध्यम हो जाएगी, बहुत सी जानें जाया हो जाएंगी, ये जमीनें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो उस्मान साहब कहते हैं हमने ऐसे रास्ते पर कदम रखा है कि हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम कभी भी इससे खौफजदा नहीं होंगे, बिल्कुल फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पलट जाते हैं, मगर मंसूबे के मुताबिक एक मंगोल आता है और बुलंद आवाज से कहता है बागी ओलोगान कबीले से फरार हो गया है। एहसन बेके उस्मान साहब को सुनाते हुए कहती है क्या ओलोगान भाग गया? तुम उस कुत्ते को कैद भी नहीं रख सके, लानत हो, दफा हो जाओ, सारागोन उसके पीछे जाओ और लेकर आओ उसे मेरे पास। ये सुनते साथ ही सारगोन चला जाता है और एहसन बेके उस्मान साहब से कहती है अगरचे अलजाइतो खान आपको जिंदा चाहता था और ओलोगान ने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो अपने अंजाम को पहुंचेगा, बस आपको मोहतात रहना है उस्मान साहब। ओलोगान पहले आपको परेशान करेगा, वो हमारी अमन की कोशिशों को रोकना चाहेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं देखा जाएगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं।
दूसरी तरफ एक घर में अल्तोगा अलुगान से कहता है एहसन बेके ने खेल अच्छी तरह तरतीब दिया। तो अलुगान कहता है कोई खेल बीड़िए को रोक नहीं सकता, उस सामान अपनी बेटी कभी नहीं देगा, ना ही वो टैक्स अदा करेगा। एहसन बेके उसने अपना सर महल से बाहर निकाला, लेकिन ये अनातोलिया का मुर्तफा है, लेकिन हम यहाँ उन सरों पर अपना रास्ता बनाते हैं जो जिस्म से जुदा हो गए हों। एहसन बेके जल्द ही ये सीख लेगी। एहसन बेके तो क्या, उलजाई तो खान भी तबरेज से आ जाए तो भी उस सामान को मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, मैं उसकी जान ले लूंगा। अल्तोगा उससे कहता है ओलुगान मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या हम एहसन बेके को दुश्मन बनाने जा रहे हैं? जवाब में ओलुगान कहता है मेरे खिलाफ जो भी खड़ा है मैं उसे मुर्दा समझता हूँ, लेकिन फिलहाल हम वही करेंगे जो वो कहती है। फिर खड़े होकर कहता है अब अपनी तलवारों को खून से रगड़ने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो गार्ड से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ खुफिया कबीले में उस्मान साहब सोच में पड़े होते हैं। उनके घर वाले उनके साथ मौजूद होते हैं। बाला खतून गुस्से से कहती हैं क्या वो पागल है? ऐसा नहीं हो सकता। फातिमा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलाउद्दीन उनसे कहता है बाबा ने भी उसे यही जवाब दिया, लेकिन वो खतून नहीं सुनती। और हान कहता है वो कहती है या तो मसूल दें या तो अपनी बेटी। इसी लम्हे फातिमा वहाँ पर आती है और ये सुनकर उस्मान साहब से कहती है मेरा भाई क्या कह रहा है बाबा? एहसन बेके मुझे दुल्हन बनाकर ले जाना चाहती है, क्या ये सच है? तो उस्मान साहब उससे कहते हैं तुम परेशान ना हो बेटी, हमने उसे जरूरी जवाब दिया। फातिमा परेशान होते हुए कहती है अगरचे आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अगर वो मुझे जबरदस्ती ले जाएं तो क्या होगा? क्या ऐसे हो सकता है? क्या उन्हें मैं अपनी आंखों की रोशनी लेने दूंगा? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। होलोफिरा उस्मान साहब से कहती है जब उसका दिया हुआ वक्त खत्म हो जाएगा तो क्या होगा बाबा? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं फिर हम जरूरी जवाब देंगे। बेटो सरदारान को खबर भेज दो, हम मिलकर इस मामले पर मशवरा करते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में एहसन बेके इलबाई और बेगम से कहती है कबीले का इंतजाम तो एक तरफ, तुम तुर्क दोनों एक दो बकरियां भी नहीं पाल सकते। मैंने अपने कैदी को तुम्हारी अमानत में छोड़ा, तुम उसकी हिफाजत न कर सके, तुम अपनी कमजोरियां देखे बगैर उस सामान से दुश्मनी करते हो। इलबाई कहता है इस कबीले में सिपाहियों से ज्यादा मंगोल फौजी हैं, अगर आप किसी मुजरिम की तलाश में हैं तो जरा अपने फौजियों को देखें। बेगम कहती है इलबाई साहब ठीक कह रहे हैं, वाज़े है कि अल्तोगा ने मदद की, वरना उसके लिए फरार होना बहुत मुश्किल था। हमारे सिपाही हमें धोखा नहीं दे सकते, अपने दरमियान गद्दार को तलाश करो। एहसन बेके कहती है आला मैं नतीजे को देखती हूँ, लेकिन मुझे कबीले में उलुगाना नजर नहीं आ रहा। बेगम पूछती है आपका नतीजा क्या है? क्या उस सामान ने शराइत कबूल कर ली? तो एहसन बेके कहती है कर लेगा, या तो कबूल करेगा या मरेगा। मैंने उस सामान को 2 दिन की मोहलत दी है, वो मुझे महसूल देगा या अपनी बेटी। ये सुनते साथ ही लबाई और बेगम चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त यूसुफ बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। इसी लम्हे फातिमा उसके पास आती है, उससे कहती है यूसुफ क्या ये मुमकिन है? मंगोलों ने मेरे बाबा से मेरा रिश्ता मांगा है, आपने तो ये सुना होगा। यूसुफ कहता है मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप जैसी खातून को, मेरा मतलब है उस्मान साहब की बेटी को लेना इतना आसान नहीं है। मैं इसी तरह सोचता हूँ। फातिमा उससे कहती है मेरे बाबा उन्हें रिश्ता नहीं देंगे, लेकिन अगर यूसुफ एकदम से कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई मकाना नहीं है, आपको लेने से पहले उन्हें मेरी लाश से गुजरना होगा, यानी आप जैसी खातून को सूरज भी देखकर हसद खा जाए। और अब बहादुर तुर्क सरदार की बेटी, मैं अपने नुक्ते नजर से नहीं समझता कि कोई भी उन वैश्य मंगोलों के हाथों सड़ना कबूल करेगा। फातिमा कहती है शुक्रिया यूसुफ साहब, लेकिन मुझे डर है कि वो अपने फौजी हमारी तरफ बढ़ाएंगे और हम पर हमला करेंगे। इसी लम्हे मरियम वहाँ से गुजरती है तो फातिमा उसे आवाज लगाती है और उससे पूछती है कहाँ जा रही हो मरियम? तो हलीमा कहती है मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सहरी तक ताज़ा हवा लेना चाहती थी। यह सुनकर फातिमा उससे कहती है चलो बैठकर बातें करते हैं। ये कहते साथ ही वो हलीमा के साथ आगे बढ़ जाती है। उसे जाता हुआ देखकर यूसुफ कहता है आपकी आंखों में बड़ी थकन है फातिमा खातून, जाहिर है कि मैं भी आज रात नहीं सो सकता। तो नाज़रीन इसके साथ ही ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लास्ट में क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।